बताएं कि पहले तो क्योंकि काफ़ी समय के बाद आपको मौका मिल रहा है, कैसा लग रहा है कि मैं सबसे पहले तो अपने संगठन का आभारी हूँ कि उन्होंने मेरे जो छोटे कार्यकर्ता को करीब 3 विधानसभा चुनाव लड़ाए और पूरे पंचकुला या पूरे हरियाणा में उन्होंने मेरा नाम मान बख्शा दिया, उसका आभारी हूँ। और जो इन्होंने जो मेयर के लिए मुझे चुना है तो मैं उनकी जो उन्होंने मेरे को विश्वास दिलाया उनको मैं खरा उतरूँ, उसके लिए मैं गुजरात कार्यकर्ताओं के बलबूते पे और अपने शहरवासियों के बलबूते हुए, सामाजिक संगठनों के बलबूते पे और सभी लोगों के सहयोग से ये लड़ाई मैं एक अलग माध्यम से जीतने की तरफ जा रहा हूँ, तो एक रिकॉर्ड में। अच्छा ये बताएं कि क्या क्या वायदे किए हैं? मैं यहाँ और आज बीजेपी का काम कर रहा हूँ और उस हर संस्था से जुड़ा हूँ, हर सेक्टर से जुड़ा हूँ कि मेरे सामने पंचकुला डेवलप होना शुरू हुआ और डेवलप उसकी कमियों का भी पता है, उनके अच्छे काम हुए वो भी पता है। तो जो कमियाँ हैं उन्हीं को मैं ठीक करने के लिए उनके लिए जो फंड हमारे कॉर्पोरेशन का वो तो लगेगा। यहाँ बड़े प्रोजेक्ट भी आ रहे हैं, अभी घोषणा पत्र हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी करके अनाउंस करेंगे। आपको पता लगे ऐसे प्रोजेक्ट जो कभी किसी ने सोचे नहीं थे वो पंचकुला को देने जा रहे हैं। तो आज पंचकुला के लोगों में उत्साह है कि हमारे बीच के ऐसे व्यक्ति को टिकट मिला है जो हमारे साथ रोज ऐसे समाज में भी बैठा है, धार्मिक संस्थाओं में और कंधे से कंधा हर काम में कंधे मिलाकर काम किया है। तो आज मैं सुबह मॉर्निंग क्लब में गया, पूरे पार्क के लोग इकट्ठे हो कहते जी आप बिन बुलाए आए हो, आपने कल आना नाश्ता करना, क्यों हम आप हमारे मेंबर, तो जहाँ भी मैं जाता हूँ उनका मेंबर हूँ और वो लोग इस प्रकार से मेरा स्वागत कर रहे हैं। तो आज अब मैं गांव में जाता हूँ तो गांव के अंदर उन्होंने कहा, मैं परसों अलीपुर था, वहाँ 10 गाँव के लोग इकट्ठे थे और संख्या बहुत अच्छी थी। उन्होंने कहा जी हर गांव से हमने कसम खाई है पोलिंग का 90% बीजेपी को मिलेगा। और कल कॉलोनीज में मैं गया तो कॉलोनीज में लोग कहते जी हमारी कॉलोनी बदनाम कर रखी है कांग्रेस ने, भी पैसे दे के वोट देते हैं। आप इस बार देखना यहाँ कोई पैसा बटेगा नहीं और बटेगा तो भाई यहाँ उसको वोट तो मिलेगा नहीं। तो आप अपने सिर्फ हम कहते हैं कि हमारे यहाँ जब प्रोग्राम करो तो आपको दिखेगा कि आपको कितने अलग से कॉलोनी नज़र आएगी। जो कॉलोनी का काम प्रधानमंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी ने उनको फ्लैट देकर भी किया, उनको फ्री राशन देकर जो गरीबी रेखा के नीचे दिया, उनको पेंशन जारी है गरीबी रेखा के नीचे और सब कुछ करके हमारे घर बैठे मिल रहा है, तो हम उनको क्यों वोट देंगे? अच्छा ये बताएं कि क्योंकि इस समय में तो कम मुकाबला इसलिए है कांग्रेस कई खेलों में बटी हुई है। आपने भी देखो पेपरों में गया चंद्रमोहन जी के साथ कुछ लोगों ने उसको लगा भी शायद मेरा साथ नहीं दिया, उन्होंने हाईकमान को पत्र लिखकर उनको पार्टी से निकाल दिया। अब उनके पास कोई कैंडिडेट नहीं था, बेचारी इतनी अच्छी शरीफ सुधा जी को उन्होंने टिकट देकर उसके साथ कोई साथ नहीं है। मेरे साथ तो हमारे मुख्यमंत्री भी हैं, मेरे साथ प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, मेरे साथ कैबिनेट मंत्री भी हैं, मेरे साथ सेंटर से भी आने के लिए तैयार हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जो मैं हर परिवार से संपर्क कर रहा हूँ, मेरा परिवार कर रहा है, मेरे यार दोस्त कर रहे हैं, तो उससे मेरे हौसले बढ़ते हैं। सर ये बताएं कि हमारे यहाँ जिसको टिकट कटे वो अगले दिन मेरे को बाद उसी दिन देने आ गए। और एक भी बताओ कोई नाराज बैठा हूँ, अभी आपको दिख जाएगा सभी यहाँ पर मिलेंगे। कलभूषण भी मेरे साथ चल रहे हैं जो उसमें, तो हमारे प्रदीप गोयल जी दिन रात एक साथ काम कर रहे हैं। और जो टिकटों के दावेदारों में कोई रंजीता मेहता जी वो मेरे साथ हैं, तो किसको कहें बागी है, कोई बागी नहीं है। तो प्रमोद जी मेरे साथ हैं, 20 टिकटें कटी, 20 के 20 साथ चलते हो, फिर नाराजगी कहाँ? नाराजगी तो कांग्रेस में है जिसके साथ कोई चल नहीं रहा। अच्छा ये बताएं कि आप जाते हैं क्योंकि आप इलेक्शन के दौरान जाएंगे, किसी प्रकार की शिकायत कोई लोग करते हैं जिन्हें आप उनका निवारण करने के आप वायदे दे रहे हैं? अभी वो कहते हैं हम शिकायत करेंगे नहीं, जब आप बन जाओगे फिर हम शिकायत भी करेंगे काम भी करेंगे। मैंने तो यही तो बात है, मैं काम करने वाला हूँ। ये उनके चेहरे पे ही आज तक किसी ने कोई शिकायत नहीं की। अगर एक दो ने की थी उसी टाइम मैंने निवारण कर दिया था, जिस भी अधिकारी ने मुझसे शिकायत की उसने काम कर दिया था। अच्छा ये बताएं कि नगर निगम में भी आपकी सत्ता रही और सरकार भी राज्य में
पिछले 12 सालों से तीसरी टर्म है बेसिकली हम बात करें तो वो एक जैसे जीत का अंतर रहता है या हमारे मन में होता है कि हम इतने लेवल के जो मत प्रतिशत हमने हाथ में लेकर चल रहे हैं, आपका क्या दावा है? हमारा मार्जिन आपको 2014 की याद दिलाएगा। बीच में जो काम करते हैं कोई ना कोई शिकायत कैंडिडेट से होती है, एमएलए से होती है, वो शिकायतें इस बार बिल्कुल नहीं। इस बार चेहरे को देखकर उन्होंने हमारे बीच के एक छोटे से कार्यकर्ता को देखकर मिला हम सब एक दूसरे को मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, अपना काम करा सकते हैं। तो इसलिए वो खुशी है और मार्जिन भी आपको दिखेगा कि एक अलग ही होगा जो हरियाणा में मार्जिन आज तक किसी का नहीं, ऐसा मेरे को महसूस हो रहा है लोगों का चेहरा देखकर। आपका